आज देश में जहाँ पर ये क्षेत्रीय पार्टी है, जहाँ पर वहाँ पर संविधान खतरे में है। जहाँ पर भारत में बहुत सारे राज्य हैं, एक आध राज्य को छोड़ दीजिए, वह भी क्षेत्रीय पार्टी है उड़ीसा, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में आज तक कोई भी गलत विचारधारा नहीं आया, उन पर ईडी का चार्ज नहीं लगा। और देश में वहाँ पर आतंकवाद भी नक्सली हमला होता है, लेकिन उसका पुरजोर कुचल के रख देते हैं उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब। लेकिन और जितने भारत में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, अगर भाजपा नहीं रही केंद्र में, कांग्रेस पार्टी नहीं रही केंद्र में, और ख़ास करके भाजपा नहीं रहे, तो देश तो क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। आज केजरीवाल साहब वे कहते हैं हम भाजपा में नहीं जाएंगे, हम चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ेंगे। भाई आपको पहले भी लड़े, आप निर्दलीय, आप पार्टी है, आपका विधायक है, आपका बहुत बड़ा पार्टी है, आप भारत का भविष्य बनना चाहते हैं। कौन कहता है लड़ने के लिए भाजपा के साथ लड़िए? आप अपना देखिएगा जनाधार, कितने लोकसभा में आपके सांसद हैं, कितने, और आप ये कहते हैं जो और संगठन से जुड़ा कितना हुआ दिल्ली में, वक्फ बोर्ड को कितना संपत्ति दे दिए, और हिंदू पुजारी को, हिंदू मंदिर में पुजारी को कितना रुपया देते हैं मंथली, और जो नमाज अदा करता है उसको कितना मंथली देते हैं। आपने तो संविधान को निगल गया, आपने क्या 1000 करोड़ का चाइना से सौदा किए थे, और कौन चीज़ में, ये शराब में मामले में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबको फंसा करके, और आप अभी तक जेल के बाहर हैं, और आरोप लगाते हैं भाजपा संविधान को तोड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी भी, राहुल गांधी भी कहते हैं। आज पश्चिम बंगाल में संविधान खतरे में है, वहाँ पर कब ने राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था, वहाँ पर कब ने राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था, लेकिन जिनकी मंत्री के प्रेमिका के यहाँ 25-25 करोड़ रुपया पकड़ाता है, और गौ तस्कर मंडल जी के यहाँ कितना क्या मिलता है, और कितना एक साधारण बिजनेसमैन के यहाँ अकाउंट्स में कितना करोड़ रुपया मिलता है, और वह राशन कार्ड घोटाले में ईडी को भी मार पड़ती है, उसको भी गिरफ्तारी होती है, उस पर भी केस होता है। और आप कहते हैं कि केंद्र सरकार ने किया। केंद्र सरकार पूरे भारत में जब राम मंदिर बना तो जदयू के मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, बीच में तो भी दूसरे पार्टी में थे, मंत्री भी थे, कहे कि भाजपा ने राम मंदिर को हाईजैक कर लिया। और जदयू के, राजद के मंत्री लोग क्या कहते थे, जातिगत जनगणना, विकास का एजेंडा। विकास का एजेंडा क्या है आपके पास में? विकास का एजेंडा क्या है? जातिगत गणना, आरक्षण लूटना, और आपका रामायण पर प्रतिबंध लगाना आपका विकास एजेंडा है। आपका विकास एजेंडा है रामचरितमानस सनातन धर्म को कुचल दो। सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक जी ने बोल रहे थे, आज नहीं बोलते हैं। रामायण की व्याख्या करने का ये मंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री, और रामायण की व्याख्या करने का इनको अधिकार का कौन दे दिया था? आज समाजवादी पार्टी के
ये मौर्जा जी जब चुनाव हार गए तो उनको एमएलसी बना दिया, और एमएलसी बनवा करके अखिलेश यादव जी ने एक अच्छा संदेश दिया। आप हमारे देश पर 1789 से 1947 तक भारत का अंग्रेज़ों का शासन रहा। 1789 से 1947 तक अंग्रेज़ों का शासन रहा, और सभी अंग्रेज बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे थे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हुए थे। उनको तो हम, उनकी चालाकी को तो, उनकी बुद्धि को तो हमने मात दे दिया। और आप अखिलेश यादव जी, आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, और आपने एक व्यक्ति को विधान परिषद में भेजे और वह गाली दिया सनातन धर्म को, रामायण को जलाया और सनातन धर्म को गाली दिया। वह क्यों? आपने उसे एमएलसी बनाया, और उसके एवज में आपने उनसे गाली दिलवाया, आपने पार्टी से कहाँ निकाला, और समाजवादी पार्टी में महासचिव भी बना दिए। तो ये जो चरित्र है विरोधी दलों का, वह स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए ये जो कहते हैं, जो सुबह में सत्ता में आए और शाम में क्या 1000 करोड़ का आ जाता है, सुबह में सत्ता में आए और शाम में इनके अकाउंट में, इनके परिजन के अकाउंट में 1000 करोड़ का संपत्ति आ जाता है। ये राज्य का खजाना पर आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको कानून बनाने का अधिकार है। आपको राजकोष का में पद का दुरुपयोग, शपथ ग्रहण तो करते हैं हम, किसी भी प्रकार का गैर नियमानुकूल काम ही हम करेंगे, लेकिन कहाँ से पैसा आ जाता है ये बताना चाहिए। आज ईडी बहुत सारे मामलों में बहुत काम ठीक करती है केंद्र सरकार, लेकिन कुछ मामले में गड़बड़ी है। जैसे पूजा सिंघल के मामले में, ये कहाँ से, वहाँ झारखंड में कहाँ से उतना संपत्ति आ गया, कितना ज़मीन आ गया। कपिल सिब्बल साहब कहते हैं ये 9 का मामला है। 9 का मामला नहीं है, ये 90 का मामला है। इससे क्या मतलब, केस सही था या गलत था, केस गलत है या सही है, ये तो बताना चाहिए आपको। अपराध कब कीजिएगा, सज़ा कब होगा, सज़ा होते होते सुप्रीम कोर्ट जाते तो 50 बरस लग जाता है, 25 बरस लग जाता है। हाँ, यह अब कपिल सिब्बल साहब को कहना चाहिए जो ये गलत केस है। बहुत दिनों हो गया तो क्या हम राम मंदिर को छोड़ देते? ये बहुत दिनों हो गया तो क्या मतलब है? लेकिन देश में आज मोदी जी अखंड भारत का, जब ओली साहब नेपाल के प्रधानमंत्री थे तो चाइना के इशारे पर उसने अपना नक्शा संविधान में संशोधन करके, लोकसभा वहाँ की संसद से पास करवा करके काला पानी लिपू लेक को अपने नक्शा में पास करवा लिया, नक्शा में कटवा कर दिखा दिया, कहा कि हमारा है। चाइना ने भी नक्शा पास करवा करके, नक्शा दिखा करके और कहा कि सो लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पूरा चाइना का है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी नई संसद भवन का निर्माण उद्घाटन किए तो अखंड भारत पूरा नेपाल, लुम्बिनी भगवान बुद्ध का वो ज्ञान मिला था।
और अखंड भारत, चाइना का भी अधिकांश हिस्सा, अफगानिस्तान भी अखंड भारत में आता है। तो चाइना ने इस पर आपत्ति किया। आपत्ति करना, जब वह नक्शा बनाएगा तो हमको भी तो इंजीनियर है, हम वो नक्शा बनाएंगे जो हम नक्शा में दिखा देते हैं, जो चाइना भी हमारे अंदर में है। तो यह करना पड़ता है, यह करना पड़ता है। अब नेपाल चाइना के इशारे पर नक्शा में संशोधन किया, चाइना ने किया, भारत को युद्ध लड़ने के लिए काला, चाइना ने किया। लेह लद्दाख अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो हम भी बता देते हैं बीजिंग हमारे अंडर में है, ताइवान हमारा है, तिब्बत हमारा है, अफगानिस्तान अब हमारा है। तो यह होना चाहिए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आपने सत्ता का दुरुपयोग है, कितना हिंसा पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में हुआ, कितने लोग मारे जाते हैं राशन कार्ड घोटाले में, और ये कहते हैं वे भाग गए हैं। कहाँ भाग गए हैं? इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति है। शासन कैसे चलता है? मुलायम सिंह यादव जब थे, उनके बेटे अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वे कहते थे मुलायम सिंह यादव जी, ये सत्ता चलता है जनता से, सत्ता चलता है जनता से, कानून से। आज अगर मुलायम सिंह यादव का बात मानते अखिलेश यादव, तो सत्ता उनसे नहीं हटता, क्योंकि उन्हें कैद कर लिया था उनके ही पार्टी के, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग, और उन्हें बागपत में दो भाई की हत्या होती है और वहीं पर दंगा हो जाता है, और उसी परिवार के लोगों को पुलिस जेल भेज देती है। आज काहे नहीं आतंक फैलता है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि क्षेत्रीय दल जैसे तैसे बने मुख्यमंत्री, तो दिल्ली देखना शुरू हो जाता है। आपको संवैधानिक अधिकार के तहत आपको राज करने का अधिकार दिया गया है, मुख्यमंत्री बनने का। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन यह नहीं है जो आप गैर संवैधानिक तरीके से देश में अपने राज्य में आतंक फैलाए। आज क्षेत्रीय पार्टी जहाँ भी है वहाँ पर आतंक का साया है, वहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आज देखे तो ना, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वह अनिल देशमुख जी, 100 करोड़ उनको प्रत्येक महीना आना चाहिए था। और उद्धव ठाकरे जी, उनके बेटे, किस प्रकार से, तो यह आरोप भाजपा पर और प्रधानमंत्री पर जो विरोधी दल लगाते हैं, इससे आशा गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्षेत्रीय पार्टी को तो मैं पहले ही कहा है, इन्हें जनता से अपील किया है कि इन्हें वोट नहीं दे। अगर ये सत्ता में केंद्र में पहुँच जाए तो देश का क्या होगा कहना मुश्किल है। यह आपको सोचना और समझना पड़ेगा। इसलिए थैंक्स।